आत्मवंदन। आप सभी का गिफ्ट ऑफ लाइफ गुड हेल्थ में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम नारायण पर से स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। हे नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ है। इसके लिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, गुड न्यूज, जैकपॉट, सफलताओं से लबालब। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका कि हम सदुपयोग करते हैं। हे नारायण, हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह, वातावरण, यातायात, मौसम, धन, जन्म कुंडली, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि ही हमारे अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, समृद्धि, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर की दिव्य संजीवनी से लबालब है और पूरी तरह सुरक्षित है। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। हम विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। हम सदैव सत्य बोलते हैं और सही मार्ग पर ही चलते हैं। हे नारायण, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमें ये सप्त सितारा जीवन मिला हुआ है। हमारा ये गोल्डन पीरियड चल रहा है और ऐसा हमें प्रबल विश्वास है, आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से ये सप्त सितारा गोल्डन पीरियड आजीवन 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 चलता ही चलता ही चलता ही। थमा दीजिए अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड में और एक बार बोल दीजिए नारायण नारायण धन्यवाद। हाथों को रख कीजिए, चेहरे पे रखते हुए पूरे शरीर में ऊर्जा को फैला लीजिए। चलिए आज मैं नीलम अजमेरा आपको मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन करवाने वाली हूँ। उससे पहले थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे कि मेडिटेशन में जो बातें हमने सुनी है या हम कर भी रहे हैं, तो हमें क्यों करना चाहिए और क्यों उसी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि मेडिटेशन हमारी लाइफ का एक पार्ट, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम जो जो हमारी दिनचर्या होती है, मेडिटेशन भी हमारी लाइफ का इतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो एक्सरसाइजेज हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उसके साथ हमें कुछ आधा घंटा, तो कम से कम आधा घंटा हमें निकालना ही चाहिए हर दिन। ये दिनचर्या का एक पार्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि मेडिटेशन से हमें प्राणों का आयाम हमें समझ में आता है। एक एक असीम शांति का अनुभव होता है, एक असीम आनंद का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी श्वासों की मूल्यता को समझ पाते हैं। यह मेडिटेशन में ही हमें अपनी श्वासों की वैल्यू समझ में आती है, क्योंकि हम यहाँ अपनी श्वासों के साथ जुड़ते हैं। आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करके हम इनर वर्ल्ड में जाते हैं, जो जहाँ की हमारी ब्रेथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही साथ हमारे जो पंच प्राण है, उसको सशक्तिकरण मिलता है ध्यान करने से। वो बहुत सशक्त हो जाता है और फिजिकल बॉडी में हमारा शरीर स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हमारा मन अस्वस्थ, हमारा शरीर अस्वस्थ, हमारे विचार अस्वस्थ, हमारे रिश्ते अस्वस्थ, हर चीज हमारी अस्त व्यस्त हो जाती है अगर हमारा शरीर सही नहीं है। और शरीर हमारे विचारों की गंदगी की वजह से ज्यादा खराब हो जाता है। तो मेडिटेशन उसमें ये रोल प्ले करता है कि हमारे विचारों की क्लटर को साफ करता है। धीरे 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 हमारे क्लटर साफ होने लगता है। अब जब विचार ही शुद्ध होने लगेंगे, तो वो शुद्धता हमारे अंदर की क्लीनिंग कर देती है। तो मेडिटेशन एक बहुत बड़ा साइंस है, एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। जैसे कि बोलते कि नींद, उस दिन हमारे जो स्पीकर आई थी उन्होंने बोला था कि स्लीप इज द बेस्टेस्ट मेडिसिन।
मेडिटेशन उससे भी बढ़कर है, बिकॉज हम बोलते हैं कि 1 घंटे का ध्यान इज इक्वल टू 6 आवर्स ऑफ स्लीप। जो योग निद्रा हमारी मेडिटेशन में होती है वो आपको बहुत ऊर्जा दे जाती है, तो आपको नींद की ही भी जरूरत नहीं होती है। और कुल मिला के हमारा शरीर ऊर्जा शरीर है। तो ऊर्जा हमें कैसे मिलेगी? ध्यान से मिलेगी, प्राणायाम से मिलेगी, योग से मिलेगी। लेकिन हर किसी से योग नहीं होता, हर किसी से प्राणायाम भी नहीं होता। पर ध्यान, ध्यान भी हालांकि इतना इजी चीज नहीं कि हमने बोला कि ध्यान में बैठ जाइए, घंटों घंटों ध्यान में बैठे रहिए, और हम कर सकते हैं। लेकिन 10-10 मिनट से हम चालू कर सकते हैं। एटलीस्ट जब हमारे मन एकदम बेचैन हो रखा है, उथल पुथल, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर्स भी अभी इस साइंस को मानते हैं कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए ताकि मन को शांति मिल सके। तो शांति के लिए हमें ध्यान जरूर करना चाहिए। अच्छी नींद आती है उससे, और नींद से हमारी बीमारियां दूर होती हैं। ठीक है, ये एक साइंस हो गया। अभी हम समझते हैं कि आपने हमारे इस मंच पे या और भी मंचों पे सबसे सुना होगा कि ध्यान मार्ग से ही मुक्ति आती है। जब हम ध्यान में आते हैं तो ही हमारा मोक्ष होता है। बाकी कोई मार्ग हमें मोक्ष के राह पे नहीं लेकर जाता है। बहुत सी बार हमने कुछ मास्टर से ये भी सुना है। लेकिन क्या ये सही है? क्या सच्ची में सिर्फ ध्यान मार्ग में ही आकर हमें मुक्ति मिल सकती है? ये हमारी अंतर आत्मा से हमें पूछना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पर ये है कि कृष्ण भगवान ने गीता जी में 3 मार्ग बताए थे। ध्यान हमारे मेंटल और फिजिकल बॉडी पे बहुत काम करता है। इसी तरह हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी ध्यान मार्ग सर्वोत्तम मार्ग माना जाता है। ध्यान आदि शंकराचार्य जी द्वारा बताया गया मार्ग है। जब आदि शंकराचार्य जी जब 6 साल के थे, तभी उन्होंने वेदों में ध्यान मार्ग के बारे में बताया था। हमारे भगवान, सारे भगवान, लॉर्ड हनुमान हो गए, शिव जी हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं, हमेशा ध्यानस्थ रहते हैं। तो ध्यान मार्ग परम मार्ग है। लेकिन क्या सही में सिर्फ ध्यान मार्ग ही आपको मोक्ष की राह पे लेके जाएगा? यहाँ पर थोड़ा सा शास्त्र को जानेंगे तो हम ये समझेंगे कि जो कि गीता जी में लिखा गया है। गीता जी में भगवान ने 3 मार्ग बताए हैं। कृष्ण भगवान ने ये ध्यान मार्ग, ध्यान योग, कर्म योग और भक्ति योग। उन्होंने बोला है कि तीनों में से एक भी मार्ग आप पकड़ लेते हो तो आप मनुष्य का मोक्ष पक्का है, या मेरे परम धाम में आने का रास्ता उन्होंने 3 साधन बताए हैं। अभी ध्यान मार्ग, ये जो तीनों मार्ग हैं, ये युग परिवर्तन के हिसाब से बदलते चले गए। ठीक है, और ये शास्त्रों में 5000 साल पहले ही, आप भागवत जी उठा के देख लीजिए, आप रामायण उठा के देख लीजिए, आप गीता जी उठा के देख लीजिए, सभी में इसका वर्णन थोड़ा थोड़ा मिल ही जाएगा आपको। वेदों में इसको सबसे अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। बाकी शास्त्रों में, आप शास्त्रों की कोई भी बुक्स उठा के देखिए, आपको तीनों मार्ग के बारे में बताया ही जाएगा। पर ध्यान मार्ग सतयुग में सबसे ज्यादा इसका यूज होता था, क्योंकि वहां पर सारी आत्माएं बहुत पवित्र आत्माएं थी, पवित्र विचार वाले लोग थे। छल कपट नहीं आता था सतयुग में किसी को भी, इसलिए ध्यान लगना भी बहुत आसान हो जाता था। सभी लोग, हमारे एंसेस्टर्स भी ध्यान करते थे। सभी लोग घर में ध्यान में माहौल था, सभी लोग ध्यान करते थे, और ध्यान में बैठते ही ध्यान लग भी जाता था। सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करने का एक एक रूटीन था। ठीक है, और ये इसको जानने के लिए थोड़ा शास्त्र की बुक्स अगर पढ़ेंगे, संतों के सत्संग हम सुनेंगे, जैसे जैसे सुनते जाएंगे और जो हमारे मन की चाह होती है वो हमें मिलता चला जाता है। ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी पहले भक्ति मार्ग में थी, फिर ध्यान मुझे इंट्रोड्यूस हुआ, फिर जैसे जैसे सत्संग सुनने लगी, काफी चीजें समझ में आने लगी, फिर वापस ध्यान छोड़ के फिर भक्ति में आई, पर मैंने ध्यान छोड़ा नहीं। बट मुझे अपनी मन की वृत्तियां समझ में, सबको अपने मन का अच्छे से पता होता है, उस हिसाब से हम मार्ग को चूज कर सकते हैं। तो मुझे समझ में आया कि मैं उसके लिए इतनी सुटेबल नहीं हूं। आप लोग हो सकते हैं, आप में से कोई भी हो सकता है, बट
मैं उसके लिए उतनी सुटेबल नहीं हूँ। तो ये इंसान को कैसे समझ में आएगा? जब आप उस पद्धति को अपनाएंगे। अब क्या होता है, कोई भी पद्धति आप अपनाओ, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। आदि शंकराचार्य जी ने कुछ नियम कानून बनाए थे ध्यान के लिए, जिसको कि आप हर मार्ग के होते हैं बट ध्यान में थोड़े ज्यादा बताए गए थे कि अगर आप लोग आपको ध्यान मार्ग अपनाना है तो ये नियम हमें निभा लगा आपको फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। तो जैसे प्रिंसिपल्स, हम कुछ भी चीज लाइक हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो हमें ये हमें करना पड़ेगा, तब हम आगे के लेवल पे जाएंगे, 10th से 11th में आएंगे। ऐसे ही ध्यान मार्ग में हर मार्ग के अपने रूल्स थे, लेकिन अगर हम उन नियमों को नहीं अपनाते हैं और ध्यान मार्ग में आते हैं, तो क्या आप सोचते हो हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ संभव है? सिर्फ ध्यान करने से क्या हम स्पिरिचुअली ग्रो हो सकते हैं? या फिर बोला जाता है कि ध्यान में बैठेंगे तो हमें स्वरूप बोध हो जाता है, राइट, होता है। लेकिन क्या हम उतना घंटों घंटों ध्यान कर सकते हैं संसार में रहकर? पूरी पूरी रात क्या संभव है? संभव, देखिए कोई चीज असंभव है ऐसा डिक्शनरी में हमारे होता नहीं, असंभव कुछ है ही नहीं। लेकिन हम अपनी ड्यूटीज को फॉलो करते हुए, क्योंकि कोई भी मार्ग हो, लेकिन हम अपनी ड्यूटीज को पीछे छोड़कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर गृहस्थी में रहते हुए सिर्फ और सिर्फ हम वही मार्ग अपनाए जा रहे हैं। हम हमारे बड़ों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हमारे बच्चे अवॉइड हो रहे हैं हमसे, हमारे हस्बैंड का हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, या जो भी घर गृहस्थी के कार्य, जो ड्यूटी हमें मिली वो ही हम छोड़ के बैठे रहे, तो क्या ये पॉसिबल है? तो आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में भी जो संत थे, जो तपस्वी थे, वो तप करने के लिए वन में चले जाते थे। वो भी अपने घरों में तप नहीं करते थे। जो हजारों हजारों सालों सालों तपस्या से सिद्धियां प्राप्त करते थे, क्या वो घर में रह के प्राप्त करते थे? वो उस स्थिति तक पहुंचने के लिए या तो उनके अपने आश्रम होते थे, ठीक है, गृहस्थ होते हुए भी आश्रम में रह के विरक्त भाव वाला उनका व्यवहार होता था या जीवनी होती थी। लेकिन संसारिकता में रहते हुए, स्पेशली कलयुग में रहते हुए, इतना पॉसिबल नहीं है कि हम सिर्फ ध्यान मार्ग को पकड़ ले और हम बाकी सब चीजें छोड़ दें। अभी ध्यान मार्ग का एक और मतलब आदि शंकराचार्य जी ने बताया था। ध्यान मीन्स क्या? स्वरूप बोध हो जाना ध्यान है। सेल्फ रियलाइजेशन होना इज कॉल्ड मेडिटेशन। जब तक हमें सेल्फ रियलाइजेशन ही नहीं होगा, तो हम ध्यान मार्ग में सोचेंगे कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, या हम उस परम तत्व से एक हो जाए, क्योंकि हम सभी हैं परमात्मा के अंशी। जैसे कि आप बहुत सी बार आपने ये भी सुना होगा, इस मंच पे भी एक दिन एक मास्टर ने बोला था कि हम ही भगवान है, तो भगवान को पूजने की जरूरत ही क्या है। लेकिन आप सोचिए, क्या हम भगवान हैं तो क्या हमारे भगवान जैसे आचरण है क्या? हम्म। तो हाँ, 4 आश्रम डिवाइड थे वेदों में, राइट, लेकिन वो जैसे जैसे युग परिवर्तन होता गया, हम उन आश्रमों को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य जो बचपन से 20-22 साल तक होना चाहिए था, बच्चे छोटी सी एज में ही छोड़ते चले जा रहे हैं सब कुछ। तो वो मार्ग फॉलो ही नहीं किए जा रहे हैं, है ना। अभी हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन मतलब अहम ब्रह्मास्मि। ध्यान, देखिए भक्ति मार्ग में होता है कि जैसे कि रामायण में लिखा हुआ है, इन्होंने तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग एक नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग सबसे इजी साधन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ नाम स्मरण करेंगे और हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आपने अजामिल, आई थिंक यहाँ पे ज्यादातर सीनियर सिटीजन से और मारवाड़ी ग्रुप के लोग ज्यादा दिखते हैं, तो उन्हें कुछ स्टोरीज पता ही होगी कि अजामिल जो एक इतना ऐसे कोई दुष्कर्म नहीं थे कि जो उसने नहीं किए हो, राइट, लेकिन उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, और एंड में जब उसका बॉडी वैकेट हुआ, उसने नारायण बुलाया, तो नारायण के पार्षद आए कि इन्होंने तो हमारे इष्ट को याद किया है, तो नारायण के पार्षद उन्हें लेने आए थे, सिर्फ किस लिए? क्योंकि उन्होंने नारायण का नाम लिया था। तो नाम चैंटिंग कलयुग में बहुत बताया गया है कि सिर्फ नाम के आधार पे भी आपको मोक्ष मिल सकता है। अभी ध्यान में क्या होता है, अहम ब्रह्मास्मि वाला कॉन्सेप्ट होता है, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म बोध हो जाना, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये पूरा संसार ही ब्रह्ममय है। जब
पूरा संसारी ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूं, तो फिर दूसरा कौन? मैं ही सब कुछ, मैं ही भगवान, मैं क्यों किसी और के सामने हाथ जोड़ूं जब मैं ही सब कुछ हूं? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम है तो परमात्मा के अंश ही, तो उनमें और हम में अंतर ही क्या है? अंतर कहाँ है, ये हमारी अपनी अंदर की बुद्धि बताएगी। ज्ञान की बातें करना बहुत इजी है, पर ज्ञान में उस स्थिति को पाना, क्या स्थिति है हमारी वैसी, क्या हमारे भगवान जैसे आचरण है? और यहाँ एक और चीज जो महर्षि से मैं सुनती हूँ, वो बहुत सुंदर उन्होंने बताया कि ध्यान मार्ग में क्या होता है ना, अगर आप इसको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखते हैं, ये सिर्फ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट वाली चीजें है, हमने मेडिसिनल एस्पेक्ट एक अलग छोड़ ही दिया, वो बहुत जरूरी हमें करना चाहिए, ठीक है, ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। अभी क्या होता है ध्यान मार्ग में, अगर आप आगे बढ़ रहे हो, आपको ध्यान करना बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि बाकी सब कर्म योग या भक्ति योग या जो भी है मुझे नहीं करना, मुझे ध्यान मार्ग पे ही आगे बढ़ना है, तो भी उसमें बताया गया है कि वहां जो अहम ब्रह्मास्मि वाला कॉन्सेप्ट है, तो आपको खुद आगे बढ़ना है, हर टाइम आप विवेक आपको जागृत करता रहना पड़ेगा, आपको कोई सहारा नहीं मिलने वाला, आप खुद उस पे हर टाइम विवेकपूर्ण बने रहना पड़ेगा कि मेरे अंदर अभी कौन सी वृत्ति चल रही है, मेरे अंदर कौन सी वासनाएं आ रही है, मेरे अंदर कौन से भोग आ रहे हैं, तो उनको सबको ड्रॉप करते जाना पड़ेगा। चलिए वो भी ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज को बहुत पैशनेटली फॉलो करते हैं तो हम चीजें छोड़ते भी हैं, नो डाउट हम छोड़ेंगे, क्योंकि हमें करना है, हमें हमें उस परम तत्व की प्राप्ति चाहिए और हमें यही मार्ग अच्छा लग रहा है, तो हम छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। लेकिन क्या होता है ध्यान मार्ग में आके बहुत सी बार ना कुछ सिद्धियां आने लगती है, आप सुनते हैं ना, इंट्यूशंस होते हैं हमें, क्या बोलते हैं, टेलीपैथी होती है, या कुछ फ्यूचर में होने वाला होता है, वो हमें पहले से ही काफी चीजें हमें ध्यान में आकर, हम जब ध्यान में बैठे होते हैं तो कुछ ना कुछ इंट्यूशंस हमें आते रहते हैं, या आपने सुना होगा कि सामने वाला आपका सब कुछ पिछला अगला जन्म सब बता देगा, ये सब सिद्धियां, काफी तरह की सिद्धियां आती हैं ध्यान में ना, तो छोटी 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 सिद्धियां हम लोग को भी कभी कभी आने लगती है, तो यहाँ हमारे अंदर एक ईगो आ जाता है, उस सिद्धि को बताने की इच्छा हो जाती है, बताने की इच्छा होना ही सबसे बड़ा उस मार्ग पे अटकाव हो जाता है। अगर हमें कोई एक्सपीरियंस हो रहा है और हम उसे बता रहे हैं, देखिए पीएसएसएम में हमारे गुरु ने बताया कि बताना चाहिए, उनके भी, वो एक ब्रह्मज्ञानी थे, वो एक स्वरूप बोध सिद्ध पुरुष थे, महापुरुष थे, उनका बोलना और बाकियों का बोलने में फर्क है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया था, वो तप किया था उस लेवल का। बाकी के हम लोग कैसे ना, हम अपनी चीजों को बताना चाहेंगे, हम भक्ति भी करेंगे, अरे मैं इतनी भक्ति करती हूँ, मैं इतना नाम चैंटिंग करती हूँ, मैं इतना करती हूँ, मैं पूजा पाठ करती हूँ, मैं सेवा करती हूँ, हर चीज को हमें बताने की इच्छा रहती है। बट उन्होंने क्या बताया, एक्सपीरियंस इसलिए भी शेयर करना चाहिए ताकि ईगो ना आए हमें, कि मेरा एक्सपीरियंस तो इसके एक्सपीरियंस के सामने कुछ है ही नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं होता, उसका दूसरे के एक्सपीरियंस सुनेंगे तो अरे बाप रे इनको इतना कुछ होता है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो सर ने इसलिए बताया था। बट हमारे अंदर की स्थिति कुछ ऐसी होती है, हम इसलिए शेयर करना चाहते थे कि हम बताए कि हम अपने मार्ग पे कितना अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, है ना, ज्यादातर आप लोग, हम अपने आप को, दूसरों को देखना ही नहीं, हम अपनी स्थिति को अंदर आंखें बंद करके देखेंगे तो ज्यादातर हमें छोटा छोटा ईगो आ जाता है। तो ध्यान मार्ग में ईगो आओगे तो हम उल्टे रास्ते से पतन में आ जाएंगे। यहाँ ये भी बोला जाता है कि जिस स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हो, अगर थोड़ी भी वृत्ति आ जाती है, 1% वृत्ति भी आ जाती है, तो उतनी ही स्पीड से, दुगनी स्पीड से आप नीचे भी आ जाते हो, फिर आप भोगों में आ जाओगे, फिर आप संसारिकता में आ जाओगे। आपने देखा पहले के जमाने में, आपने सुना होगा बहुत से ऋषि मुनियों की, भगवान ने तपस्या लेने के लिए, उनकी साधनाओं को भंग करने के लिए अप्सराएं भेजते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ईगो आ जाता था, तो उस ईगो को ही, नारद जी जैसे को ईगो आ गया था, नारद जी को इतना ईगो आ गया था, और पूरी रामायण, राम भगवान ही इसलिए आए, पूरी रामायण की रचना ही इसलिए हो गई थी। तो हम क्या चीज है ना, तो सतयुगी माहौल अलग था, कलयुग में हम कितने भी प्योरिटी के लेवल पे क्यों ना हो, कितने ही अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन क्या होता है, आचार विचार व्यवहार हवा ही कलयुगी हवा है, जो हम अंदर डाल रहे हैं वो कलयुगी माहौल है, हम जिनके साथ रह रहे हैं कहीं ना कहीं कलयुगी माहौल में ही हमारा
भरण पोषण हो रहा है, या तो हम छोड़ दें। नहीं, लेकिन भगवान हमें ये नहीं सिखाते कि हम अपनी ड्यूटीज को छोड़कर और विरक्ति में चले जाए, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बचपन से ही कोई गया है तो एक अलग बात है, लेकिन आप आपकी ड्यूटी सबसे पहले हमें करनी है, वो छोड़कर तो हम नहीं जा सकते। तो भक्ति मार्ग में क्या होता है, हम सरेंडर कर देते हैं। हम कितने भी पापी हैं, हमसे कैसे भी कर्म हुए, लेकिन जब हमें रियलाइजेशन हो जाता है कि भाई अब परेशान हो चुका हूं, मैं थक गया हूं इन सब चीजों से, अब मुझे नहीं करना, सुकून चाहिए मुझे, छल कपट दोष दृष्टि से, जेलेसी, इनसे बस अब बहुत हो गया। तो क्या करेंगे, हम सरेंडर मोड में आ जाते हैं। वृत्तियां हमारी नहीं जाएगी, क्योंकि ये तो प्रारब्ध से लेकर आए हैं, हम जन्मों जन्मों से हम लेकर आए हैं ना, तो एकदम से सफाई कैसे हो जाएगी। लेकिन जब हम भगवान का सहारा लेते हैं, हम नाम स्मरण करते हैं, धीरे धीरे हमारा माइंड पवित्र होता जाता है। नाम स्मरण भी नहीं करते, लेकिन हम सरेंडर मोड में आ जाते हैं कि भाई मैं जैसा भी हूँ, हे भगवान मैं तेरा हूँ, संभाल ले मुझे, संभाल ले मुझे। तो क्या होता है, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़ती है, जब बच्चा चलना सीखता है तो वो उसका हाथ छोड़ देती है और वो आगे बढ़ने लगता है, सेल्फ इंडिपेंडेंट चल रहा होता है। लेकिन माँ की दृष्टि हमेशा उस पे होती है, जैसे ही वो गिरने लगता है वो फट से जाएगी और पकड़ लेगी, है ना। ऐसे ही जब हम गिरने लगते हैं तो हमारे भगवान हमें पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे भगवान का सहारा है, उन्होंने हमारी उंगली, हमारा हाथ थाम के रखा होता है। लेकिन ध्यान मार्ग में हम खुद ही ब्रह्म है, तो हमें खुद ही विवेकपूर्ण कार्य करने पड़ेंगे, हमें खुद ही वृत्तियों को ड्रॉप करना पड़ेगा। बहुत सी बार हम संसार के इस दलदल में, इस माया चक्र में ऐसे फंसते हैं कि सब कुछ पीछे छूट जाता है और दलदल में और ज्यादा फंसते 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 चले जाते हैं। इसलिए कोई मार्ग गलत नहीं है, भक्ति मार्ग थोड़ा इजी मार्ग है, क्योंकि यहाँ सहारा मिला हुआ है हमारे गार्जियन से, हमारे पेरेंट्स से। वो बार बार हमें पकड़ के अपने रास्ते पर लेकर आ जाएंगे। 4 दिन हम भटक भी जाएंगे तो फिर हमें वो पकड़ के याद दिलाएंगे सपनों में, कैसे तो भी, कि भाई आ जा, वापिस आ जा, मेरे पास आ जा। तो हमें भजन कीर्तन करना अच्छा लगेगा, हमें नेम चैंटिंग अच्छी लगेगी, हमें सत्संग सुनना अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे अंदर ईगो नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी, क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं, वो ही है सब कुछ, मैं हूं ही नहीं। ध्यान मार्ग में क्या होता है, मैं ही मैं हूँ, तू तीसरा कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ। ओशो ने इसको बहुत सुंदर बताया है। ध्यान मार्ग में होता यह है कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं हूँ, बाकी कोई दूसरा है ही नहीं। यहाँ पे भी आपको पूरा शुद्धिकरण होने लगता है जब आप इस वननेस में आ जाते हो, ठीक है। और जब भक्ति मार्ग में क्या होता है, तू ही तू है, मैं हूं ही नहीं, तू ही तू है, मैं हूं ही नहीं। तो वो जो मैं ही मैं हूं, वो सिद्धों का लेवल हो गया, हम सांसारिकता का लेवल नहीं है। और तू ही तू है, वो ही सांसारिक पुरुष का लेवल है। हम है ही क्या, हम हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमसे ऊपर वाला करवा रहा है। अगेन अब क्या होता है, ध्यान मार्ग में भी ये चीज बोली जाती है कि मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझसे ऊपर वाला करवा रहा है, मेरी सोल प्लानिंग, मेरी आत्मा की संतुष्टि के लिए मैं यही लेसन लर्न करने आई थी। मैं गलत कर रही हूँ, मैं छल कपट कर रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स का डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, मैं किसी से मेरा बन नहीं रहा है, लेकिन मेरे सोल को यही लर्निंग चाहिए थी इस जन्म में, इसलिए मैं कर रही हूँ। तो क्या हो गया, तो यहाँ ये भी बताया जाएगा, बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि टेररिस्ट को भी जज मत करो, क्योंकि वो सोल प्लानिंग लेकर आए हैं, किसी को भी जज मत करो, राइट। लेकिन जब हम विवेक ही यूज नहीं करेंगे तो हम कुछ भी करेंगे और हम बोलेंगे हम सोल प्लानिंग में, ये मेरी सोल प्लानिंग थी। तो ये सोल प्लानिंग तो जन्मों जन्म चलती रहेगी, फिर आप कब मोक्ष को प्राप्त करोगे, है ना। अगर 10th क्लास में आ गए हो, आपको आगे बढ़ने के लिए खुद का विवेक कुछ तो यूज करना पड़ेगा ना, आप छोड़ नहीं सकते हो ना, नहीं तो आप 4-5 साल तक 10वीं में ही बैठे रह जाओगे। इसी तरह अगर हमने विवेक यूज नहीं किया तो हम सारे मार्ग छोड़ के पतन के रास्ते पे ही चलेंगे। तो भगवान ने हमें फ्री विल दिया है, हर चीज में फ्री विल दिया है, बट साथ में बोला है विवेक यूज कर भाई तू अपना। मैंने सब दे दिया है, बट अब तेरे को देखना है तुझे इसी जन्म में पार हो जाना है या कितने जन्म और लेने हैं। अब कितने जन्म और लेने के लिए पता नहीं कौन से कलयुग का ये और कितना कितना कलयुग, क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या पता आगे जन्म में हमें ये सब मिला नहीं तो। और ये नहीं बोल सकते कि हम इस मार्ग में आज हम मैं भी अगर आ गई तो मेरा लास्ट जन्म है, नहीं, वृत्तियां ड्रॉप होती ही नहीं, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये है कि थोड़ा कर रहे हैं मेहनत, थोड़ा सामने वाले के सपोर्ट से, किसी के सपोर्ट से हमें इस मार्ग पे चलना थोड़ा इजी हो जाता है, और एटलीस्ट हम अपना नेक्स्ट जन्म सुधार रहे हैं।
जो नेक्स्ट जन्म होगा, जो ड्रॉप किया है हमने, जिस लेवल पे हमने ड्रॉप किया है, फिर से उस लेवल से हम स्टार्ट तो करेंगे। क्योंकि क्या बोलते हैं, प्रारब्ध से ही जन्म होते हैं, कर्मों से ही जन्म होते हैं। हर चीज जो हमारे साथ होती है हम जन्मों में करते हुए आते हैं, इसलिए हमारे साथ होता है। तो प्रारब्ध भी है, कर्म भी है, सब कुछ है। तो अगर हम इसी जन्म में थोड़ा विवेक यूज करेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा तो बाहर आ पाएंगे ना। तो बस ये बात है। और कर्म योग में ये होता है कि कर्म धर्म पूर्वक होना चाहिए। अगर धर्म से किया हुआ कर्म है तो वो हमें बंधन में नहीं बांधता। अधर्म से किया हुआ कर्म हमें बंधन में बांधेगा और जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसाता चला जाएगा। यहाँ पे भी विवेक यूज करना होता है। अधर्म और धर्म की परिभाषा भी हमें नहीं पता होती है। हम दूसरों के अच्छा करना चाहते, बहुत अच्छा करना चाहते हैं। ये अच्छा करना भी एक स्वार्थ है, तो स्वार्थ बुद्धि आई नहीं। और कर्मयोग नहीं है ये कर्मयोग नहीं है। हम चाहते चार लोग हमें क्रेडिट दे, या हम जो कर रहे हैं उसे किसी न किसी को, जैसे लाइक हम अपनी ही बात करें ना, दूसरों की बात क्यों करें। जैसे हम ये चैनल चला रहे हैं, हमारी इच्छा होती है ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, हम अच्छी चीजें बताते हैं तो वो ज्वाइन करें, उन्हें फायदा मिले। तो स्वार्थ बुद्धि तो है ना हमारे वहां पर। तो वो स्वार्थ बुद्धि हमें कर्मयोगी नहीं बनने देती है। और कहीं ना कहीं छुपा हुआ थोड़ा क्रेडिट लेने की इच्छा होती है। कुछ अच्छा किया तो हाँ मैंने बताया था ना, वो मैंने बताया था ये तो। और लेकिन कुछ गलत हो जाएगा तो हम अंदर ही अंदर छुपाएंगे, नहीं नहीं वो तो ईश्वर ने प्रेरणा करके करवा लिया। तो ये हम खुद ही अपनी स्थिति चेक कर सकते हैं, किसी तीसरे को जरूरत ही नहीं है अपनी स्थिति को चेक करवाने की। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि कोई भी हमसे कुछ भी बोले, बेटर है अपना विवेक यूज करें, शास्त्र पढ़े, सत्संग सुन। तो हमारी क्लियरिटी, क्योंकि ज्ञानी यूट्यूब पे भर भर के ज्ञान मिल रहा है। और अभी इस टाइम पे तो ऐसा हो गया कि इतने ज्ञानी है, इतना ज्ञान है, फिर क्या होता है, संतों पे से ही विश्वास उठ जाता है ना। तो जहां विवेक को यूज करेंगे, जो आपकी अंतर्दृष्टि अंतर मन बोल रहा है हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो चुपके से एक छोटा सा मन से अंदर आवाज आती गलत है। लेकिन भोगों में ऐसा रस होता है कि वो गलत भी सही लगता है, अरे जाने दे यार अच्छा लग रहा है। तो वो क्षणिक सुख भी बहुत अच्छा लगता है, तो गलत भी हम कर जाते हैं। झूठ भी बोलेंगे तो भी अंदर से आवाज आ रही है कि यार झूठ बोल, लेकिन बोल देंगे क्योंकि हमें चीजों से बचना है ना। सामने वालों को ज्ञान सिखाएंगे पर खुद के अंदर वो स्थिति ही नहीं होती है। और ये आप लोगों के लिए या दूसरों के लिए नहीं, मैं तो अपने ही बात कर रही हूँ कि मेरे अंदर भी इतनी वृत्तियां, इसलिए मैंने ये सोचकर फिर मेरा मार्ग थोड़ा बदल लिया। मैं भी ध्यान, और ऐसा नहीं कि मैंने ध्यान छोड़ दिया, करती हूँ। बट मुझे ये समझ में आ गया कि सिर्फ ध्यान मार्ग से मुक्ति कलयुग में पॉसिबल नहीं है। तो ये बोला जाता है कि किसी के सामने हाथ मत जोड़ो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, तीर्थ स्थान मत जाओ। उस स्थानों की ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमें खींचती है। हम इतने ऊर्जावान नहीं है, क्या हम चार लोगों को खींच पा रहे हैं? चार लोग छोड़िए, घर के हमारे बच्चे हम चेंज नहीं कर पाते हैं। कि हम में वो ऊर्जा है, लेकिन जब हम ऐसे तीर्थ स्थानों पे किसी भी जगह जाते हैं तो वहां हम हमारा ही मन स्थिति चेंज होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा खींचती है वहां की। तो इस चीज को जब भी कोई भी, क्योंकि हम स्पीकर्स तो बहुत बुलाने वाले हैं, और अगर इस तरह की बात सुनते हैं, सुनिए, फॉलो कीजिए, आपकी इच्छा है, अपनी मन की स्थिति को चेक कीजिए। जो भी मार्ग अपनाए उस पे वैसा तप करना पड़ेगा। ये छोड़कर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हम आए तो हैं इस मार्ग में, कोई बात नहीं, अगले जन्म और कर लेंगे, और जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म। और हम अपनी वृत्ति को ड्रॉप ही नहीं करेंगे। हम पता है हम गलत कर रहे हैं, हम हमें पता है कि ध्यान मार्ग में ये चीजें नहीं करनी चाहिए, भक्ति मार्ग में ये चीजें नहीं करनी चाहिए। बट सुख सुख बुद्धि लग रही है, कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं होगा। तो इसलिए चलिए, बहुत ज्ञान हो गया, अभी हम मेडिटेशन करते हैं। चलिए, सभी को मेडिटेशन साइंस समझ में आ गया होगा, और आफ्टर द सेशन थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हम लोग, ठीक है। और मेरी कोई बात चुप गई हो तो मैं माफी चाहती हूँ, और मेरी अपनी बुद्धि नहीं है, जो जो मैंने सुना है वो थोड़ा सा भरोसा है बस। चलिए, अभी आंखें बंद कर लीजिए। देखिए, जो भी नए आए हैं मेडिटेशन में उन्हें हम बता दे, ध्यान बहुत जरूरी है। अगेन, ध्यान को छोड़ना नहीं चाहिए, हर दिन आपको ध्यान करना चाहिए, ताकि हमारी
ब्रेन की इम्प्योरिटीज निकलने लगे और हमारा ये शरीर स्वस्थ रह सके, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही किसी भी मार्ग पे हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है,